नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत समय से मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन टाइप एक सीरीज़ बनाऊं, पूरी की पूरी कमेंट्री ऑन भगवद गीता। मेरे क्या व्यूज़ हैं भगवद गीता को लेके, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो उसी को लेके मैं यहाँ पर एक पूरी की पूरी सीरीज़ नई लेके आया हूँ, जिसमें मैं एक लॉन्ग वीडियोस की एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा। ये लंबे वीडियोस की प्लेलिस्ट होगी, जिसमें आधे घंटे, पौना घंटा या 1 घंटे से ऊपर, जितनी देर भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे उतनी देर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर बाय चैप्टर मैं इसके ऊपर जाऊँगा। ऑब्वियसली एक चैप्टर को एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक वीडियो के अंदर जितना हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, 2, 3, 4 श्लोक को, उतना हम करेंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चैप्टर्स के मैं पार्ट्स क्रिएट करूँगा। लाइक चैप्टर 3 से मैं स्टार्ट करूँगा इस सीरीज़ को। मैं एक्चुअल में जो गीता को मानता हूँ, क्योंकि गीता मैंने पहले भी पढ़ी है, तो एक्चुअल में जो एक्चुअल गीता स्टार्ट होती है वो कर्म योग के साथ स्टार्ट होती है, जो चैप्टर 3 है। तो मैं वहीं से अपनी कमेंट्री को स्टार्ट करूँगा और चैप्टर 3 के भी कई पार्ट्स होंगे, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से। तो इसमें जैसे पार्ट 1 के अंदर मैंने 3 श्लोक कवर किए या 4 श्लोक कवर किए, तो उसका जिक्र आप लोगों को टाइमलाइन के अंदर मिल जाएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, ताकि आप जिस भी श्लोक के ऊपर इंटरेस्टेड हों, आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर जंप कर सकते हैं और उसे डायरेक्टली सुन सकते हैं। और अपने व्यूज़ आप लोग कमेंट के अंदर ज़रूर डाल सकते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मेरी जितनी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आंसर करने की, या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, तो चैप्टर 3 है कर्म योग। और कर्म योग से मैं एक्चुअल मानता हूँ कि गीता स्टार्ट होती है, क्योंकि इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 1 के अंदर तो पूरी तरीके से सिर्फ यही समझाया गया है कि इस युद्ध के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वॉर के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या बैटलफील्ड का सीन है। बेसिकली जिसे कहते हैं भूमिका क्रिएट करना, एक भूमिका, एक कैरेक्टर्स को बिल्डअप करने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है। और जो चैप्टर 2 है उसके अंदर अर्जुन और कृष्ण के बीच हल्का हल्का जो कॉन्वर्सेशन है वो स्टार्ट होता है, जब अर्जुन जो है वो घबराने लगते हैं अपने ही सगे संबंधियों को देख के कि इस युद्ध में तो मेरे ही सगे संबंधी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं इनसे लड़ूंगा कैसे। तो कृष्ण वहाँ पर हल्का हल्का उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आत्मा के रेफरेंसेस देते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप तुम्हें इस तरह के क्षुद्र विचारों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए। और डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से कृष्ण अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अर्जुन कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वो फर्दर इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, इस कमेंट्री को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो कमेंट्री है वो पूरी तरीके से अर्जुन के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे गीता आगे बढ़ती है, वैसे वैसे चैप्टर्स के अंदर आपको अर्जुन के क्वेश्चन पहले मिलेंगे, जो श्री कृष्ण हैं उनकी कमेंट्री बाद में मिलेगी। तो हर एक चैप्टर जो निकल के आया है वो श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से दिया है, उन्होंने अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की है। अर्जुन ने सवाल पूछे हैं और कृष्ण ने उसका उत्तर दिया है सिर्फ। और ये उत्तर सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि कृष्ण ने और किसी को कभी इतने डिटेल्ड आंसर नहीं दिए। ये भी समझने जैसा है कि कृष्ण ने अर्जुन को इतना डिटेल्ड आंसर क्यों दिया है, क्योंकि अर्जुन जो हैं वो कृष्ण के बड़े नज़दीक थे, बड़े प्रिय थे। उनके बीच में रिश्ता तो था ही। वो अर्जुन जो थे वो उनके बुआ के लड़के लगते थे। जो अर्जुन की माता थी कुंती, वो कृष्ण की बुआ लगती थी। तो उनके बीच में एक तो रिलेशन तो था ही, ब्लड रिलेशन तो था ही, साथ ही साथ रिश्तेदारी जिसको बोलते हैं, रिश्तेदारी तो थी, साथ ही साथ उनकी आपस में भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। और क्योंकि उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी,
और अर्जुन के लिए कृष्ण के दिल में एक स्पेशल जगह थी। तो इसी की वजह से उन्होंने जिंदगी में पहली बार, वो भी बैटलफील्ड पे, वॉर जोन के अंदर खड़े होके इस सब कमेंट्री को दिया, ये सब बातें अर्जुन को बताई, और वो भी बड़ी मजबूरी में। कृष्ण ज्ञान देने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप कृष्ण की लाइफ अगर थ्रू आउट देखेंगे तो कृष्ण ने कभी किसी को कोई ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ एक्ट किया है उन्होंने। उनकी लाइफ ही ज्ञान है। अगर आप उनकी लाइफ देखें तो उनके एक्ट से आपको समझ में आएगा कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। लेकिन बैटलफील्ड में सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि जिस बंदे के ऊपर पूरा का पूरा लड़ने का दारोमदार है, उसने ही लड़ने से मना कर दिया, तो करें क्या फिर? तो मजबूरी है कि फिर लड़ना ही पड़ेगा, फिर उसको समझाना पड़ेगा। बेसिकली लड़ना नहीं पड़ेगा, इसको समझाना ही पड़ेगा। तो मजबूरी में उन्होंने समझाने के लिए ये सब एफर्ट डाला है। उसी से भगवत गीता निकल कर आई है। तो कर्म योग से मैं शुरू करूंगा। आप कर्म योग का इसे पार्ट 1 मान सकते हैं, ये पार्ट 1 है। तो इसमें अर्जुन शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में जो पहला श्लोक है वो शुरुआत ही इसी चीज़ से होती है, इसी चीज़ से शुरुआत होती है कि अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव। जनार्दन और केशव कृष्ण को ही रेफर किया जा रहा है यहाँ पर। अर्जुन कृष्ण को ही रेफर कर रहे हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों धकेलना चाहते हैं? अब ये शुरुआत ही इस क्वेश्चन से करते हैं कि भाई एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि अपनी बुद्धि की सुनो, सकाम ऐसे कर्म में मत फंसो जिसमें कामना, सकाम कर्म का मतलब है ऐसा काम जिसका कोई मोटिव होता है, जो कामना से भरा हुआ हो, जिसमें आपका जो एंड पॉइंट है, एंड गोल है, वो कोई ना कोई फल है, उसे कहते हैं सकाम कर्म। जहां पर कामना जो है वो अंतिम लक्ष्य है, कहना चाहिए। आपको कर्म से उतना लेना देना नहीं है, कर्म के फल से ज्यादा लेना देना है। तो कृष्ण से अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि आप अपनी बुद्धि की सुनो, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि सकाम कर्म से श्रेष्ठ जो है वो, आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हो कि लड़ो तुम यहाँ पर? ओके, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ज़्यादा ये सीधा सीधा एक सवाल है अर्जुन की तरफ से। बट इस सवाल में सिर्फ इतनी कन्फ्यूजन है कि वो हर तरीके से शुरुआत में, जब आदमी का मन नहीं होता ना किसी भी काम को करने का, तो शुरुआत में आदमी क्या करता है, वो हर तरीके से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। अर्जुन भी यहाँ पर यही कर रहा है। कृष्ण उसे लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, न सिर्फ क्षत्रिय होने के नाते बट ये तुम्हारा नेचर है, ये तुम्हारा इंटरनल नेचर है। तुम कभी भी युद्ध में से भागे नहीं हो। आज पहली बार तुम युद्ध से भाग रहे हो, और वो भी इस वजह से क्योंकि सामने तुम्हारे ही रिश्तेदार खड़े हुए हैं और तुम उनसे लड़ना नहीं चाहते हो। तो अर्जुन यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, कृष्ण उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अर्जुन कहता है आपके व्यामश्रित का मतलब होता है गोल मटोल बातें। आज के भाषा में अगर कहें तो गोल मटोल बातें, एक तरीके से, यानी एक ऐसी बातें जिनके अनेक अर्थ निकाले जा सकें। तो फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये जो आप गोल मटोल बातें कर रहे हो, इससे मेरी बुद्धि और ज़्यादा भ्रमित, मोहित हो रही है। अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। मुझे थोड़ा और क्लैरिटी से समझाइए, मैं क्योंकि कंफ्यूज हूँ पहले से ही, और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ आपकी बातें सुन के। तो मुझे और मत कंफ्यूज कीजिए, मुझे ज़रा खुल के क्लियरली समझाइए कि क्या करना मेरे लिए सही है, क्या करना मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब कृष्ण देख रहे हैं कि ये बंदा बड़ा परेशान है और ऑलमोस्ट ये डिप्रेशन की स्टेट में है, और इसी बंदे के ऊपर इस युद्ध का पूरा दारोमदार है, इसी के कंधे के ऊपर पूरा दारोमदार है। और जो ऑपोजिट साइड है, कौरवों की जो सेना है,
उसकी भी पूरी नज़र अर्जुन के ऊपर ही है, और उनका भी पूरा का पूरा जो मोटिव है वो यही है कि किसी तरीके से अगर हमने अर्जुन को धराशायी कर दिया, उसे घायल कर दिया या उसे मार दिया, किसी तरीके से अगर उसे बैटलफील्ड से हटा दिया, तो बाकी सबको तो हम हैंडल कर लेंगे, बाकी सब उतने मैटर नहीं करते। मेन जो मैटर करता है वो ये बंदा मैटर करता है। अब श्री कृष्ण अपनी बात रखना शुरू करते हैं, क्योंकि अर्जुन पूछ रहा है, तो कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ इसे भक्ति में सेवा द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ज्ञान योग के ऊपर आगे अभी पूरा चैप्टर है कि आप आत्म साक्षात्कार, कृष्ण अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2-3 शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जब भी बात की जाए ज्ञान योग की, भक्ति योग की, कर्म योग की, मोक्ष की, समाधि की, स्थित प्रज्ञा की, तो एक ही चीज समझ जाइए कि यहाँ पर कृष्ण का जो मेन मोटिव है अर्जुन को, वो अभी समझाना ये है सही बात तो ये है कि जब ऐसी सिचुएशन में कृष्ण फंस गए थे तो उनके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि अब तो आज तो बुरे फंस गए, इस बंदे को कैसे भी करके कन्विंस करना है, इस बंदे को कैसे भी करके कन्विंस करना है। तो यहाँ पर लास्ट चैप्टर के अंदर जो बात खत्म होती है वो आत्म साक्षात्कार के ऊपर होती है। तो कृष्ण यहाँ पर आत्मा को लेके चलते हैं कि मैं किसी तरीके से इसको ये समझाऊं कि भाई तू जिनको मार रहा है, पहली चीज तो 2 पॉइंट है कि अगर तू ये समझ रहा है कि तू इन्हें मार सकता है, तो ऐसा नहीं है। तू नहीं भी मारेगा तो भी प्राकृतिक तौर पे ये वैसे भी मरेंगे। मरना प्रकृति का नियम है, तू नहीं भी मारेगा। पिछले चैप्टर के अंदर कृष्ण ये आर्गुमेंट देते भी हैं कि अगर अर्जुन तुम नहीं मारोगे इन्हें तो भी ये काल के ग्रास तो वैसे भी बनेंगे। और दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो यही हो गया कि तुम नहीं भी मारोगे तो भी इन्हें मरेंगे, ये मरेंगे, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। दूसरी चीज, अगर तुम सत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आत्म साक्षात्कार या आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, सत्य नहीं मरता। तो भी तुम अगर इन्हें मार भी दोगे तो भी ये किसी ना किसी रूप में जिंदा रहेंगे। और वो ये बोलते भी हैं कि तुम्हें अपने पुराने जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने सारे पुराने जन्म याद हैं। हम दोनों में बस इतना ही फर्क है, इसलिए तुम ये अभी समझ नहीं रहे हो। अगर तुम्हें ये पता, जो मुझे पता है, अगर वो तुम्हें भी पता होता, तुम्हें सत्य का पता होता, तो तुम इनके लिए विलाप नहीं करते। क्योंकि सत्य यही है कि चाह कर भी आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो अब इस आत्म तत्व का पता कैसे लगाएं, आत्म साक्षात्कार कैसे करें, सत्य का पता कैसे लगाएं, तो उसके 2 तरीके यहां बता रहे हैं कृष्ण कि इस सत्य का या आत्म साक्षात्कार का पता लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ज्ञान योग के थ्रू ये काम कर सकते हो, दूसरा भक्ति में सेवा द्वारा। जब कृष्ण बात करते हैं आत्म साक्षात्कार की, या कृष्ण बात करते हैं मोक्ष की या जीवन की, तो वो बेसिकली बात कर रहे हैं पूरे के पूरे प्राकृतिक जीवन की, जो आसपास फैला है। जो ऊर्जा आपको चलाती है वही एक पेड़ को भी चलाती है, वही एक जानवर को भी चलाती है। सिर्फ कुत्ते के पास अलग तरह का शरीर है, आपके पास अलग तरह का शरीर है, एक पेड़ के पास अलग तरह का शरीर है। इसलिए पेड़ इस दुनिया को अलग तरह से परसीव करेगा, आप अलग तरीके से परसीव करेंगे, और एक जानवर अलग तरह से परसीव करेगा। पॉइंट ये है। लेकिन मेन कंटेंट जो है, इन तीनों के अंदर का जो मेन कंटेंट है वो एक ही है।
उसे नाम दिया गया है, सनातन परंपरा में उसे नाम दिया गया है आत्मा। तो एक तरीके से ये पूरा जो संसार है वो अपने आप को ही एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने आप को ही देख रहा है। जब आप किसी जानवर को देखते हैं तो आप जानवर को नहीं देख रहे हैं, आत्मा को ही देख रही है। और आत्मा कोई ऐसी कोई ठोस पदार्थ चीज नहीं है, मैटर जैसी चीज नहीं है आत्मा। इसकी कोई फॉर्म नहीं है, ये ना लिक्विड है ना ये गैस है, ये क्वांटिफाइबल, अगर साइंस की भाषा में कहूं तो ये कोई क्वांटिफाइबल चीज नहीं है। ऐसी चीज नहीं है जैसे क्वांटिटी में ढाला जा सके, जैसे मापा जा सके। यही सबसे बड़ी है और सब कुछ इसी के अंदर है। सारी प्रकृति, आकाश गंगाएं, प्लैनेट से लेके छोटे छोटे बैक्टीरिया तक सब कुछ इसी के अंदर है। सब इसी ऊर्जा से ही, इसी की एनर्जी से सब चलते हैं, इसी की इंटेलिजेंस से सब काम करते हैं। और इस आत्म तत्व को जानने का तरीका है, या इस वो ऊर्जा या वो तत्व जो जीवन को चला रहा है, उसका नाम है आत्मा, जिसने इस जीवन को धारण किया हुआ है। और इस जीवन को चलाने वाला जो तत्व है आत्मा, उसे जानने के दो तरीके कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान योग है और भक्ति में सेवा है। या तो आप ज्ञान योग के थ्रू इसे जान सकते हो या फिर भक्ति एक दूसरा मार्ग है। ज्ञान योग है बुद्ध का मार्ग। मेडिटेट कीजिए, आप मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए कि ये संसार क्या है। यह है ज्ञान योग। और भक्ति में सेवा क्या है, या भक्ति योग क्या है? भक्ति योग है जब आप समझने के लिए, ये अलग अलग टाइप के प्रकार हैं बेसिकली। जब आप समझने के लिए, समझने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, आपका जो श्रद्धा है वो जीवन में है। जब आपके अंदर से ऐसा कुछ निकलता है कि जीवन जो कर रहा है, जो परमात्मा कर रहा है, जीवन कहें या परमात्मा कहें एक ही बात है, कि जो परमात्मा कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, वो हमें सही तरफ ले जा रहा है, तो हम अपनी बुद्धि नहीं लड़ाएंगे बीच में। मैं अपने आप को बीच में नहीं लेके आऊंगा, मैं अपने आय को, अपने ईगो को बीच में नहीं लेके आऊंगा। परमात्मा मुझे जिस तरफ ले जाएगा मैं उसी तरफ चला जाऊंगा। आपने लाओ त्सो की कहानी जरूर सुनी होगी कि लाओ त्सो को एनलाइटनमेंट कैसे मिला था, लाओ त्सो को निर्वाण कैसे मिला था, या ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई थी लाओ त्सो को। वो बस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और गिरते हुए पत्तों को देख रहे थे, और उनका ध्यान सडनली एक पत्ते पे गया कि हवा चल रही थी और पत्ते नीचे गिर रहे थे, पतझड़ का मौसम था। तो कभी हवा के साथ एक डाल से एक पत्ता टूटता है, और कभी हवा के साथ वो दाएं जाता है, कभी हवा के साथ वो बाएं जाता है। हवा बंद हो जाती है तो वो सीधा नीचे गिरने लगता है, और सब कुछ करने के बाद अंत में वो पत्ता ज़मीन पे गिर जाता है। पहुंचना तो कहीं और था ही नहीं, जाना तो उस पत्ते को ज़मीन पे ही था, लेकिन वो हवा के साथ रेजिस्ट नहीं कर रहा था, हवा से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। जहाँ हवा ले जा रही थी वहाँ हवा के साथ चला जा रहा था, और अंत में वो ज़मीन तक पहुँच ही गया। बस यही चीज़ लाओ त्से को क्लिक करेगी कि जीवन से लड़ना नहीं है, जीवन को समझदारी नहीं दिखानी है। आप जीवन से ज़्यादा समझदार नहीं है, आपको बस करना इतना है कि जीवन जहाँ ले जाए, जैसा करवाए, जहाँ ले जाए वहाँ चले जाइए, जैसा करवाए वैसा कर दीजिए। ये भक्ति है। जिस परिस्थिति में आपको रख दे उस परिस्थिति के हिसाब से आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और उस परिस्थिति के हिसाब से एक्ट कीजिए। इसे भक्ति में सेवा बोलते हैं। लेकिन हमने भक्ति और सेवा के नाम पे कुछ और ही सुना है, तो ज़्यादातर लोगों को हो सकता है ये बात पचे भी ना। ज़्यादातर लोग बोलें कि पता नहीं ये बंदा क्या बात कर रहा है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादातर भक्ति के नाम पे यही सुना है। जैसे हर चीज़ खराब हो जाती है एक समय के बाद, उसी तरीके से
गीता भी कुछ ऐसे ही हो चुकी है। हर चीज़ के बाद हर चीज़ की एक उम्र होती है और हर चीज़ के बाद टाइम के बाद उस चीज़ का मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है, गलत इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाता है। वही गीता के साथ भी हुआ है, क्योंकि कृष्ण जो है वो एक पॉलिटिकल आदमी है, उसके पीछे वजह है, और वो वजह ये है क्यों गीता का गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, क्योंकि कृष्ण एक पॉलिटिकल आदमी है, उन्हें सत्य से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो तो वो जीवन के ऊपर छोड़ते हैं, जिसे जीवन को सत्य तक पहुंचाना होगा वो अपने आप पहुंचा देगा। कृष्ण को ज़्यादा बात मतलब है अर्जुन को समझाने से, युद्ध के लिए कन्विंस करने से। इसलिए गीता में जो कमेंट्री है उसे कोई आम आदमी भी पढ़ के आराम से अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। इसीलिए आपको गीता के ऊपर इतनी कमेंट्री मिल जाएंगी, इतनी सारी कमेंट्री हैं, ढेर सारी कमेंट्री गीता के ऊपर की गई है। लेकिन अगर कोई आदमी सीधा सत्य की बात करे तो हो सकता है आपको पता भी ना चले कि ये आदमी कह क्या रहा है। जैसे अष्टावक्र गीता है, अगर ऐसे कुछ मैं ग्रंथों की बात करूं जो सीधे के सीधे सत्य की बात करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। कृष्ण की गीता इसीलिए समझ में आ जाती है क्योंकि कृष्ण बहुत ज़्यादा सत्य की परवाह नहीं करते। वो हर एंगल से बस उनका मकसद इतना है कि वो अर्जुन को कन्विंस कर ले, वो अर्जुन को आत्म साक्षात्कार करवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो तो इसका टॉपिक उन्हें छेड़ना पड़ गया है मजबूरी में। लेकिन अगर आप ऐसे ग्रंथ पढ़ें जो डायरेक्टली सत्य की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर अष्टावक्र गीता का या लाओ त्से की ताओ दे चिंग का। ताओ दे चिंग का शुरुआती चैप्टर 1 का जो पहला सूत्र है, चैप्टर 1 का वर्स 1 जो है, उसमें लाओ त्से कहता है कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह पथ नहीं, और जिस नाम का सुमिरन किया जा सके वह नाम नहीं। अनाम है वस्तुओं की जननी, अनाम है स्वर्ग और पृथ्वी का जन्मदाता, और नाम है वस्तुओं की जननी। अब बताइए आप क्या कहेंगे इसके बारे में। आधे लोगों को यह समझ में भी नहीं आएगा कि कह क्या रहा है आदमी, किस चीज की बात कर रहा है कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह पथ नहीं। इसका कोई मतलब है आम आदमी के लिए? आम आदमी तो इस बात को सुन के ही चकरा जाएगा कि हटाओ इसको, ये क्या बकवास कर रहा है आदमी। लेकिन ये डायरेक्टली सत्य की तरफ इशारा कर रहा है। सत्य तक कैसे पहुंच सकते हो, डायरेक्टली उसी तरफ इशारा कर रहा है। ये अष्टावक्र गीता अगर आप पढ़ेंगे तो जनक के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई है अष्टावक्र की, वो डायरेक्टली सत्य के ऊपर हुई है। अष्टावक्र इंच भर भी सत्य से हटते नहीं, इसलिए अष्टावक्र गीता के ऊपर कमेंट्री आपको मुश्किल ही मिलेगी। आगे मैं इसको लाने की कोशिश करूंगा, मेरे पास अभी अष्टावक्र गीता है नहीं, मुझे मंगानी पड़ेगी, मैं मंगाऊंगा तब उसके ऊपर कमेंट्री दूंगा। तो अगर कोई सत्य के ऊपर डायरेक्टली बात करेगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन कृष्ण की गीता इसलिए आप बोल पाते हैं, समझ में आते हैं, क्योंकि कृष्ण ज़्यादा नज़दीक मालूम पड़ते हैं आम आदमी के। वो इस भाषा में बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिस भाषा में एक आम आदमी समझ सके। आगे बढ़ते हैं। तो ये श्लोक 4 है, चौथा श्लोक है चैप्टर 3 का। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कि अर्जुन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, क्योंकि अर्जुन इससे पहले क्या बोलता है, अर्जुन इससे पहले ये बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अपने घर वालों को मारने से, अपने रिश्तेदारों को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांग के खाऊं, मैं संन्यास ले लूं, मैं घर छोड़ के चला जाऊं। ये सब आर्ग्यूमेंट अर्जुन दे रहा था। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने कर्म से विमुख होकर तुम कोई सिद्ध पुरुष बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कर्म तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और इसी चीज़ की वो बात यहाँ कर रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही संन्यास में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। संन्यास का मतलब सबसे पहले समझ लो, संन्यास का मतलब है किसी चीज के प्रति अपने आप को डेडिकेट कर देना। और जनरली संन्यास तब लिया जाता था जब लोग जिंदगी के अंत में
जीवन का सत्य समझने की कोशिश करते थे, अपने आप को डेडिकेट कर देते थे सत्य के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम सन्यासी बन के यहाँ से चले जाओगे अपने कर्म से विमुख होकर, तो तुम्हें सन्यास में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाओगे? ऐसा तुम्हें लगता है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो कर्म फल से छुटकारा क्यों नहीं होगा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने अपने स्वभाव से मुख मोड़ा है। तुम अपने स्वभाव से, अपने क्षत्रिय स्वभाव से मुख मोड़ कर जा रहे हो, इसलिए ये थॉट तुम्हारे माइंड को ग्रैब कर लेगा, तुम्हारे माइंड को जकड़ लेगा कि मैं लड़ सकता था लेकिन मैं नहीं लड़ा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। इसी की तरफ इशारा करते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि ना तो कर्म से उनका मतलब है जो तुम्हारा स्वभाव से जो कर्म निकल रहा है, तुम्हारा जो इंटरनल नेचर है, जो प्राकृतिक नेचर है, तुम्हारा प्राकृतिक स्वभाव है जो तुम लेकर पैदा हुए हो, उससे जो कर्म निकल रहा है, अगर तुम उससे भागोगे तो फिर कर्म फल से तुम्हारा छुटकारा नहीं है। ये युद्ध कभी जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो इसका बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है कि आपने एक फिल्म आई थी पुष्पा, अभी पुष्पा बड़ी फेमस हुई थी। उसमें अल्लू अर्जुन जिन्होंने पुष्पराज का रोल प्ले किया है, उसकी स्टोरी सीधी सी इतनी है कि पुष्पा बहुत गरीब आदमी है, लोअर क्लास का आदमी है, मिडिल लोअर क्लास से आता है, मजदूर लेवल का आदमी है, और वो वहां से उठ के एक सिंडिकेट का हेड बन जाता है। ये स्टोरी देखने में, और वो सुपरहिट पिक्चर है, ये स्टोरी देखने में लोगों को मजा क्यों आता है? एक कमजोर पुष्पा से ताकतवर पुष्पा को ताकतवर बनते हुए देखने में लोगों को मजा क्यों आता है? क्योंकि लोग खुद वीक हैं, लोग खुद कमजोर हैं, अंदर से कमजोर हैं। वो खुद पुष्पा की तरह ताकतवर नहीं बन सकते, इसलिए पुष्पा उन्हें इंप्रेस करता है। ये कड़वी सच्चाई है। हीरो जब विलन को हराता है तो हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जनरली हम लाइफ में हारे हुए हैं, हम जिंदगी में, जीवन में हारे हुए हैं। हम अपने जीवन में अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए हमें फिल्म का हीरो जीतता हुआ अच्छा लगता है। हम अपनी हार की कमी उस पिक्चर से पूरी करते हैं, वो हमारे अंदर की कमजोरी है जिसे हम उस पिक्चर के हीरो के द्वारा पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो जितने कमजोर लोग हैं वो सभी पुष्पा देखने जाते हैं। ये मत समझना एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, ना। और इसका उन्हें भी पता नहीं है। मजे की बात यह है कि इसका उन्हें भी पता नहीं है। हीरो कमजोरी से उठ के जब एक ताकतवर आदमी बनता है तो लोगों को जो अंदर से अच्छा महसूस होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो भी यही करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, लेकिन किसी भी XYZ रीजन की वजह से नहीं कर पा रहे। या तो उनके अंदर उतनी समझ नहीं है, या उनके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी पहचानने की समझ नहीं है, या फिर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा रिस्क ले सकें। जो भी XYZ रीजन है, ये आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं झुकेगा नहीं साला, ये सबके अंदर की फीलिंग है। कोई झुकना चाहता नहीं है लेकिन झुकना पड़ता है क्योंकि सब हारे हुए हैं, ज्यादातर लोग हारे हुए हैं इस जिंदगी के अंदर। इसीलिए पुष्पा सबको अच्छा लगता है। और कृष्ण यही कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन, अगर तुम भाग जाओगे इसे छोड़ के तो तुम अपने हाथ से अपने आप का एक तरीके से कत्ल कर लोगे। ये सबसे बड़ा पाप है। अपने नेचर को दबा देना ये सबसे बड़ा पाप है। और फिर ये तुमसे बदला लेगा, ये जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कैसे, ये करेगा क्या? ये करेगा कुछ नहीं, बहुत सिंपल काम करेगा। ये थॉट बन के बस तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और ये ख्याल तुम्हें जिंदगी भर परेशान करेगा, ये विचार तुम्हें जिंदगी भर परेशान करेगा। लौट लौट के तुम्हारे पास आता रहेगा कि मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। इसलिए जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि जिंदगी में अपने डर के ऊपर विजय पाओ और जो कर सकते हो अपनी पूरी पोटेंशियल को बाहर एक्सप्रेस करो। मरते वक्त तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए
कि मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। क्योंकि अगर ये भाव अंदर रह गया, अंदर एक भी ऐसी इच्छा रह गई कि मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, तो यही तुम्हारे फिर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन का, अगले जीवन का कारण बनेगी। ये फिर तुम्हें जीवन में फंसा देगी और ये चलता रहेगा। ये अनंत चक्र इसी तरीके से चलता रहता है। मर जाना, मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है सनातन धर्म के अंदर। मृत्यु बिल्कुल ऐसे है, अगर मैं आपको समझाऊं कि मृत्यु है क्या, बहुत शॉर्ट में अगर समझाऊं तो आप हर किसी की जिंदगी में ऐसा एक दिन जरूर आया होगा जब आपने बहुत काम किया हो, बहुत शारीरिक श्रम किया हो, फिजिकली बहुत एफर्ट डाला हो, और शाम तक आप थक के, सुबह से शाम तक घनघोर शारीरिक श्रम किया है और शाम तक थक के चूर हो चुके हो, कुछ करने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ इतना चाहते हो कि अब बिस्तर मिल जाए और मैं गिर जाऊं और सो जाऊं इसके ऊपर। मौत वैसी ही है। अगर तुम गुनगुने जिए तो इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन तो इसलिए बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि जीवन को अपने फुल पोटेंशियल पे जियो। जितनी इच्छाएं तुम्हें लगती हैं, जितनी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, उस पूरी पोटेंशियल को यूज करो, ताकि जब अंत में तुम मरो तो पूरी तरीके से तुम सॉरी गाइस, पूरी तरीके से तुम जीवन के अंदर मिक्स हो जाओ, पूरी तरीके से तुम जीवन में डिसॉल्व हो जाओ, तुम्हारे अंदर कुछ भी बचे ना ऐसा जो ये कहे कि एक बार और जीना है। क्योंकि किसी भी बुद्ध पुरुष ने जीवन को कोई अच्छी चीज नहीं माना, कृष्ण भी नहीं मानते। कृष्ण बस बोल रहे हैं कि अब पैदा हो चुके हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं, जीना तो है ही, तो फुलेस्ट पोटेंशियल पे जिएंगे। बुद्ध ने तो सीधे सीधे जीवन को बीमारी कहा है। बुद्ध ने जीवन को रोग कहा है कि पहले तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने सीधा सीधा यही कहा कि दुख का पहला कारण क्या है, कि सबसे पहला कारण तो यही है कि तुम पैदा हो गए। पैदा होते ही दुख स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शरीर मिलते ही तुम्हें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, धूप लगती है, छांव लगती है, हर चीज से। इंसान का शरीर सबसे कमजोर शरीर है प्रकृति के अंदर। आपने अगर किसी जानवर को अपने आप को खुजलाते हुए देखा हो तो जानवर सीधा जाके, कोई अगर भैंस या बैल किसी को आपने देखा हो कि वो किस तरीके से खुजलाते हैं अपनी पीठ को, तो वो सीधा जाके पेड़ से रगड़ देते हैं अपने आप को। ये काम आप करके देखो, सारा शरीर छिल जाएगा। तो इंसान का शरीर ही सबसे कमजोर शरीर है पूरी प्रकृति में। इतना कमजोर शरीर और किसी का है नहीं। ना इसे गर्मी बर्दाश्त, ना इसे बारिश बर्दाश्त, ना इसे धूप बर्दाश्त, ना इसे सर्दी बर्दाश्त। ये गर्मी से बीमार हो जाता है, ये बारिश से बीमार हो जाता है, ये सर्दी से बीमार हो जाता है, हर चीज इसको परेशान करती है। पहली चीज तो ये है, शरीर ही मेन तुम्हारे दुखों का कारण है, और उसके ऊपर फिर मन बैठा हुआ है। फिर तुम इच्छाएं उपजा लेते हो कि पहली चीज तो पैदा हो गई, यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई। उसके बाद तुम इच्छाओं पे इच्छाएं जन्माते चले जाते हो। अब उसमें से कितनी पूरी होंगी, कितनी पूरी नहीं होंगी, कोई नहीं कह सकता। पूरी किसी की भी नहीं होती, कोई भी हो चाहे, किसी की भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसे जान लेने को बुद्ध कहते हैं, जब आप इंसान ये जान जाता है तो अंत में इसी कंक्लूजन पे पहुंचता है कि इंसान के दुख का कारण क्या है, तृष्णा या इच्छा या कामना। इसी को बुद्ध ने कहा है तृष्णा, कि इंसान के दुख का कारण क्या है, तृष्णा। ये जो तुम्हारे अंदर बार बार जीवन को जीने की इच्छा है, भोगने की इच्छा जो है। पहली चीज तो ये हुई कि तुम पैदा हो गए। दूसरी चीज ये हुई कि तुम्हें मन बुद्धि मिल गई और सेंसेस मिल गई, तो तुमने एक्सपीरियंस करना शुरू किया
आउटर वर्ल्ड को या संसार को, और जैसे ही संसार तुमने एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो तुम्हें डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए, डिफरेंट सेंसेशंस गई, और ऑब्वियसली कुछ सेंसेशंस खराब हैं, कुछ सेंसेशंस अच्छी हैं। तो इंसान का माइंड किस तरीके से काम करता है कि वो दुख से दूर भागना चाहता है और सुख की तरफ भागना चाहता है। तो अच्छी सेंसेशंस की तरफ दौड़ता है इंसान का माइंड, जो प्लेजरेबल सेंसेशंस हैं, जो प्लेजर देती हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ भागना चाहता है, और जो दुख देती हैं उनसे दूर भागना चाहता है। ये जो सर्कल है कि सुख की तरफ भाग रहे हो, दुख से दूर भाग रहे हो, यही इच्छाओं को जन्म देता है और यही मेन आपकी दुख का कारण है। चलो, तो आज जो श्लोक 4 है इसी के ऊपर इसको यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इसके अंदर। अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो मज़ा तो नहीं, पर अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक दे दो, लाइक कर दो। लाइक करने में मत शर्माना, बिल्कुल फ्री है। और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and I'll see you next time. Bye bye.